लेकर चलते। तो हम लोग बिना समय गवाए स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं मिसेस सीमा सिन्हा एंड मिस्टर राकेश कुमार, डायमंड गोइंग क्राउन। प्लीज वेलकम सर। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू कपूर जी। और थैंक्स टू माय नेम सीमा, और थैंक्स टू चंदन, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान दिखाया। चंदन का प्लान इतना बढ़िया लगता है, सही में कम स्पीकर्स के प्लान बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें से एक चंदन है। बहुत ही बढ़िया प्लान था, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, प्रोडक्ट का भी पूरा नॉलेज है अच्छे से, इसलिए इसकी अच्छी पर्सनल डिटेलिंग भी होती है। तो बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन था। और सही में जैसा कि अहमद ने बताया कि बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिडिल क्लास लोगों के पास होती है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कम पैसे वाले, ज्यादा पैसे वाले, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, कोई भी लोग इसको करके अपने आप को एक जैसा कि बबीता ने बताया कि साधारण से असाधारण व्यक्ति बन सकता है। बस डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है आपको, क्योंकि बिना डिसीजन के, बिना निर्णय के कुछ भी नहीं होता है। किसी भी चीज के लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है ना। खाना भी बनाना हो, कुछ सब्जी भी बनाना हो, उसके लिए भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो बिना डिसीजन लिए कुछ भी नहीं होता है, और अपने डिसीजन पे कंटिन्यू करना पड़ता है। कहते हैं ना कि विजेता वो नहीं होते हैं जो कभी असफल नहीं होते हैं, लेकिन विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो कभी हार नहीं मानना है, कभी थकना नहीं है, और अपने आप को कंटिन्यू रखना है। कब तक? जब तक कि आप सफल ना हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे जो इस बिजनेस में कंटिन्यू है, बहुत सालों से कंटिन्यू है, इसके मीटिंग्स फंक्शंस को अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं, और वो लगे हुए हैं। और देखिए, एक दिन ऐसी होगी, गॉड की ब्लेसिंग उन पे होगी। कहे ना कि ताला का चाबी, हर एक चाबी नहीं लग सकता है, लेकिन कभी होता है कि ताला में उसका सही चाबी फिट हो जाएगा, और उस दिन ताला खुल जाएगा, उस दिन सफलता आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है, लगे रहेंगे तो जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे। और कल हम लोग की एक मीटिंग है एमरल्ड क्लब की, मैंने गो एमरल्ड। तो पहली मीटिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये फिजिकल होगी। तो उसमें सब लोग, आप लोग आइए, जितने लोग यहाँ पे हैं उन लोग तो मोस्ट वेलकम उन लोग के लिए है ही। और जो भी आपके नए आइडियाज हैं उनको भी ला सकते हैं, और अपने जितने भी पुराने इनएक्टिव एबीओ हैं उनको भी बुलाइए, ताकि फिर से रिचार्ज हो, और एक डिसीजन ले, और बिजनेस को आगे बिल्ड करने का एक निर्णय लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है, फॉर्मर बैंकर हूं। और इस बिजनेस में कुछ लोग आपको हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। अभी यहाँ मैडम बात कर रही थी, और एक व्यक्ति जिसको हमने दिल्ली में बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखलाया था, जो एग्रीड था मुझे बिजनेस करना है, परंतु उसने गलती किया कि वाइफ को जाके बोला कि एमवे ज्वाइन कर रहे हैं, और वाइफ ने मना कर दिया। तो मैं भी उसे मोटिवेट कर रहा था, मैं उसे भी वीडियो भेज रहा था, है ना, कि आप सिंगल भी इसको बिल्ड कर सकते हो। तो लोग गलती करते हैं इस बिजनेस में, लोग ना बोलते हैं, जाने अनजाने लोग समझते हुए भी लोग बिजनेस को ठुकरा देते हैं। उस सूर्योदय और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो देर से डिसीजन लेता है, उसके लिए वो छूट जाता है। सूर्योदय वही देख सकता है जो सवेरे सवेरे उठेगा। लेट से उठने वाला व्यक्ति सूर्योदय नहीं देख सकता है। उसी तरह अपॉर्चुनिटी को भी आपको समय पर पकड़ना होता है। हमने अपने मित्र से दिल्ली में, जिनको हमने बताया था बिजनेस, उनको बोला था कि आप अपनी पत्नी से हम लोग की बात कराइएगा जूम पे। आप अकेले उनसे डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम संभावना है कि वो ना बोल देंगी, क्योंकि उनको एमवे के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए आप दोनों आज एमवे में नहीं है। यदि किसी को ये जानकारी हो जाए कि सुबह उठ जाने से, उठकर बाहर रोड पर निकलने से हेल्थ तो बनता ही है, साथ में कोई आदमी 1 करोड़ रुपया देगा, तो कोई सो के रहेगा सुबह में घर पे 5 बजे सुबह में? यदि ये जानकारी हो जाए कि 5 बजे सुबह यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा, ये एकदम निर्णय हो गया, तो हर आदमी निकल जाएगा। तो एक तो जानकारी होनी चाहिए, दूसरी आपको उस पर फेथ होनी चाहिए। तो एमवे के बारे में लोगों को एक तो जानकारी आधी अधूरी है, और दूसरा फेथ कम है, क्योंकि उन्होंने मार्केट में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो एमवे को प्रॉपर तरीके से नहीं बिल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए उनका भी व्यू उसी तरह बन गया है। कुछ लोग एमवे बिजनेस में आते हैं और आकर के 6 महीना उछलते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो हमारे एक पड़ोसी जो बिजनेसमैन थे, उनका स्पंज आयरन प्लांट था, वो मेरे घर में 12 बजे रात में आए थे, और मुझे डिस्करेज करने की आप एमवे छोड़ दीजिए, आपको शोभा नहीं देता, आप स्टेट बैंक में मैनेजर हैं
और आप ये साबुन तेल के धंधा में मत जाइए। हमारा भाई का साला भी ज्वाइन किया था, 6 महीना उछला और आज छोड़ दिया। तो हमने उन्हें सीधा बोला कि साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेल तो हम लोग नहीं बेचते हैं और हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं और उसकी अच्छी क्वालिटी लोगों को बताते हैं। और उनके अंदर नॉट ओनली सोप बट हम लोग होप भी जनरेट करते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि 6 महीना उछल के बैठ गया आपके भाई का साला, तो ये कोई बात नहीं है। आप पिछला 2 साल से स्पंज आयरन प्लांट लगा रहे हैं, 40 करोड़ रुपया आपने लगाया है और आप अभी भी बोलते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं शुरू हुआ, अभी लॉस में ही है। और 3-4 महीने बाद ट्रायल रन शुरू होगा, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे, 5-6 महीना बाद तब प्रॉफिट रन करेंगे। जब 40 करोड़ रुपया लगा करके भी आपको 40 महीना, 30 महीना, 20 महीना वेट करना पड़ रहा है, तो हम तो 4,400 ही रुपया लगाए हैं, तो 6 महीना में कैसे हम इसमें अमीर बन सकते हैं? हमें भी इसको एज ए बिजनेस लेना है ना। जिस तरह से आप एज ए बिजनेस लिए अपना स्पंज आयरन प्लांट 40 करोड़ रुपया लगा करके, तो मैं बिना पैसा लगाए मैं इसको बिजनेस की तरह ले रहा हूं और मैं भी अपना नेटवर्क तैयार कर रहा हूं। आपके स्पंज आयरन प्लांट में रॉ मटेरियल का एक कोई आपने नेटवर्क तैयार किया है जो आपको आयरन और सप्लाई कर रहा है। लेबर का आपने कोई नेटवर्क तैयार किया है जो आपको प्रॉपर समय पर लेबर दे रहा है। इंजीनियर्स का आपने नेटवर्क तैयार किया है जो आपके प्लांट का देखरेख कर रहा है। सेलर्स का आपने नेटवर्क तैयार किया है जो आपके प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को आपको बेच लेगा मार्केट में। तो आपने भी तो नेटवर्क तैयार किया है बहुत तरह का है, और आपने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं नेटवर्क तैयार कर रहा हूं और इसमें जो सप्लायर, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन और रिसर्च डेवलपमेंट का जो नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है वो ऑलरेडी एमवे तैयार किया हुआ है। हमें सिर्फ अब मार्केटिंग का नेटवर्क तैयार करना है। तो हमें भी इस बिजनेस में 5 साल समय देना चाहिए। हमने उन्हें यही बात बताया था और जब 5 साल हमने बिजनेस में समय दिया तो वाकई यह बिजनेस मेरे लिए सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा ही हमने अपने मित्र को दिल्ली में समझाया था, लेकिन वो जाकर के पत्नी से बोल दी कि एमवे बिजनेस देखना है, देखा हमने करोगी? पत्नी बोला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने उनके परिवार में हो सकता है कि 6 महीना उछल के कोई बैठ गया होगा, कोई बंदा किसी को ज्वाइन करा करके उसको लीड नहीं किया होगा, उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया होगा, खुद ही निगेटिव हो गया होगा। कुछ कोई ज्वाइन करा करके खुद भी आज सपना उसका टूट गया है, तो वो खुद ही अपने को बिजनेस में नहीं झोंक रहा है और चाह रहा है कि बस डाउनलाइन काम कर जाए, हम आगे बढ़ जाए। तो ये सब देखकर पब्लिक का व्यू, सेंटिमेंट बिजनेस के प्रति एक गलत भावना धर जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को पकड़ते हैं और पकड़कर तब तक दम नहीं धरते जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। और वैसे ही लोग इस बिजनेस में आगे जाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे अन्य लोगों को गाइड भी करते हैं, बड़ी टीम का निर्माण भी करते हैं और मेरे जैसा पिछले 10-11 साल से फ्री होकर के घर में अपनी जिंदगी को भी जीते हैं। तो आप में से आज जो भी व्यक्ति पहली बार बिजनेस को आए हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि आप पहले तो इस बिजनेस के इनकम की अपॉर्चुनिटी को समझिए। जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया है उसके साथ बैठिए, और यदि आप अपने को तेज तर्रार समझते हैं, यदि आप अपने को एम्बिशस समझते हैं, यदि आप अपने को हार्ड वर्किंग समझते हैं, यदि आप अपने को शार्प एंड इंटेलिजेंट समझते हैं, तो यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि दूसरी जगह आपके अंदर हजारों क्वालिटी है, लेकिन आप एक सिस्टम में बंधे हुए हैं और वो सिस्टम आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देगा। आप कहीं भी कितना भी अच्छा जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आप अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ की इनकम करने के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आप 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप उस इनकम में पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं और उस दिशा में काम भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस भी मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं मिस्टर चंदन को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आज आपको 30-40 मिनट में प्रेजेंटेशन दिया। और आप उसको दोबारा भी आप उसको देखना चाहिए। और आज के होस्ट कपूर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने होस्टिंग किया। आप सबका भी धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इसको देखा। कल शाम में हम लोग एक फिजिकल मीट कर रहे हैं। कोविड काल में हम लोग का फिजिकल मीट बंद हो गया है, तो कल हम लोग एक फिजिकल मीट कर रहे हैं। ये एमवे के जो ईस्टर्न के हेड हैं मिस्टर चंद्रा एंड जो इसके अकाउंट्स हेड हैं मिस्टर अर्जुन, इन लोग के से डिस्कशन से
एक मीट कल हम लोगों ने रखा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका भी समय मिले, और ये बुलेवर्ड होटल में होगा। 7:45 तक सब लोग आ जाइए। इस मीटिंग का पर्पस ये है कि अगले 40 मंथ्स में अगस्त 2025 तक किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में एमरल्ड जाने का रास्ता दिखलाया जाए। एमरल्ड वो होता है जिसके टीम में कम से कम 3 प्लेटिनम्स होते हैं, और एमरल्ड का एवरेज इनकम 25 टू 35 लाख पर एनम होता है उस साल का। तो वो यदि अगले 3 से 4 साल में यदि कोई बंदा एमरल्ड जाता है, 25 से 30 लाख लास्ट ईयर कमाता है, तो उसके पहले भी वो 15-20 लाख कमाएगा, उसके पहले भी 10-15 लाख कमाएगा, उसके पहले भी 8-10 लाख कमाएगा। तो हमने देखा है कि ये 4 साल का कोई अगर फिक्स प्लान, अच्छा से प्लान लेके चलता है, उस पर काम करेगा, तो अगर मिनिमम भी जोड़े तो 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख कितना हो गया, 30 और 15, 30 और 25, 55 लाख मिनिमम। और यदि मैक्सिमम रेंज जोड़े तो 35 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख। 15, 10, 25, 20, 45 और 35, 45-35 कितना हो गया, 80 लाख। 55 से 80 लाख रुपया तक का एक कमाई कोई व्यक्ति 4 साल के बिजनेस को यदि सीरियसली बिल्ड कर ले, एक प्लान के तहत बिल्ड कर ले, तो वो वहां अर्न कर सकता है। कंडीशन यही है कि आप अपना जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कीजिएगा, उस फ्रीक्वेंसी से आप 4 साल के गोल को अचीव करेंगे, और 2 महीना या 1 महीना या 15 दिन काम करके 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का छुट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है। अपने बिजनेस से कोई छुट्टी नहीं लेता है। आप रात में सोने का कभी छुट्टी नहीं लेते, नहीं लेते कि आज नहीं सोएंगे। घर में अगर मान लीजिए कोई शादी विवाह है, तो आप एक रात नहीं सोएंगे, लेकिन 5 रात आप नहीं सोएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वीकली बेसिस पर आपको काम करना है, वीकली बेसिस पर काम करना है। ठीक है, एक दिन काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वीकली बेसिस पर 10 से 15 घंटा, 20 घंटा, जो भी आप डिसाइड करें। आप डिसाइड करें 10 घंटा तो 10 घंटा, आप डिसाइड करें 20 घंटा तो 20 घंटा, लेकिन वीकली बेसिस पर उतना घंटा आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। और यदि इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3 से 4 साल में आप, कोई बंदा जो आज ज्वाइन किया है, आज एडीएस है, वो भी उस लेवल तक पहुंच सकता है। वो रास्ता आपको वहां बताया जाएगा। तो कल आप लोग वहां आइए, 7:45 तक सब लोग आ जाइए, क्योंकि हम लोग 9:30 में हम लोग मीटिंग खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो सब लोग वहां आ जाइए होटल बुलीवर्ड में, और हम लोग कल वहां मिलते हैं। सो थैंक यू एंड ओवर टू द होस्ट।